नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे, जहां हर रोज एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चाहते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिले सही समय पर। दोस्तों, चाहते हैं कोई भी अपडेट या कोई भी स्कॉलरशिप या कोई भी रिजल्ट या जॉब आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी स्कॉलरशिप रिजल्ट या जॉब कोई भी योजना आती है तो वहाँ पर भी सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट दे दिया जाता है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वही आपको स्क्रीन पर चल के बताने जा रहे हैं। आप देखे होइएगा थंबनेल पर, छोटी नर्सरी की स्थापना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए सहायता अनुदान कितना मिलेगा, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभ आपको मिलेगा, आवेदन कैसे कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे पास ई पेपर कटिंग है, उसी के माध्यम से बताने जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन है ई पेपर कटिंग में। देखिए, बिहार सरकार उद्यान निदेशालय कृषि विभाग जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आता है, जो छोटी नर्सरी की स्थापना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अभियान छोटी नर्सरी की स्थापना, इकाई लागत है 20 लाख प्रति हेक्टर। आपको सहायता अनुदान 50%, कहने का मतलब यह है कि 10 लाख रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसका लाभ आपको डीबीटी के माध्यम से आपको सीधे अकाउंट में जारी किया जाएगा पैसे। दोस्तों डीबीटी क्या होता है, तो डीबीटी एक आधार कार्ड से बैंक सीडिंग होता है। दोस्तों डीबीटी का मतलब हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जो आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक रहते हैं उसी में डायरेक्ट आपको पैसे दिया जाता है, न कि आपको पासबुक लिया जाता है। इसीलिए आधार कार्ड के नंबर से ही आपको उस पर पैसे भेज दिया जाता है, जो आधार कार्ड से डीबीटी के माध्यम से लिंक रहता है उसी के आधार आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं आगे। डीबीटी पंजीकृत आवेदक उद्यान निदेशालय की वेबसाइट से छोटी नर्सरी एवं मॉडल प्रोजेक्ट डाउनलोड कर प्रोजेक्ट में मांगी गई विवरण के प्रविष्टि करते हुए जिला उद्यान पदाधिकारियों को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों इसमें आपको अगर डीबीटी पंजीकृत आवेदन है तो आपको एक मॉडल प्रोजेक्ट डाउनलोड करना होगा। दोस्तों उसको बताते हैं कि क्या और डिटेल नोटिफिकेशन और क्या क्या इसके लाभ मिलेगा योजना के और कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। जब लिंक पर क्लिक कीजिएगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन खुल जाएगा और आगे आपको बता देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम अभी बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर बहुत सारे जो कृषि विभाग से जुड़े होते हैं वो बहुत सारे है। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के लिए भी आवेदन आप के लिए है, जो आवेदन शुरू होता है तो आपको हम बता दिए जाएंगे। और अभी हम बात करते हैं, जो अभी छोटी नर्सरी के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह स्क्रॉल करके हम आगे हुए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ छोटी नर्सरी की स्थापना में यह देखिए लिखा हुआ है आवेदन करें, तो आवेदन करें पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों आवेदन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका एक ये नोटिफिकेशन जो आपको बताया है स्क्रीन पर वो आपको खुल गया है। दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं जो भी इसमें बातें बताए हैं इसमें दिया गया हुआ है। ये जो हम ई पेपर कटिंग के माध्यम से बताए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों ये आपको हम प्रूफ भी करवा देते हैं। अब इसको बात करते हैं कि आवेदन आप कैसे और कहाँ से भर सकते हैं। दोस्तों आप आवेदन हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आवेदन वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। आपको आइए बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। आपको अंत में बताएंगे कि इसका अंतिम तिथि क्या है, वो भी आपको बता देंगे। पहले बता देते हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना वो बताते हैं। दोस्तों
इसी में जब नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो इसमें आप देख लीजिए फॉर्म है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु मॉडल प्रोजेक्ट प्रारूपी वित्तीय वर्ष 2025 से 24 जैसे इसमें फोटोग्राफ का प्रमाणी पत्र अगर फोटोग्राफ का लगाना है दोस्तों। उसके बाद आवेदन का विवरण इसमें देना है, आवेदक का नाम देना है, जिसके नाम से नर्सरी हो उसका नाम अपना देना है, उसके पिता या पति का नाम देना है, अब जो भी हो पूर्ण पता देना है, ग्राम पोस्ट, थाना, मौजा, जिला, मोबाइल नंबर वो भी देना है। उसके बाद कृषि विभाग पोर्टल पर पंजीकरण संख्या, जो कृषि विभाग का पोर्टल है पर जो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण बोलिए तो या रजिस्ट्रेशन बोलिए तो एक ही होता है, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन संख्या भी डाल देना। उसके बाद दूसरा में आइए, आप व्यावसायिक स्थल का पूर्ण पता एवं विवरण दीजिए। जो भी नर्सरी है छोटी नर्सरी का उसका पूर्ण विवरण देना है, व्यवसाय के बारे में पूर्ण पता लिखना है। पूर्ण पता में आपको ग्राम पोस्ट, थाना, मौजा, जिला और स्थल विवरण, स्थल की चौहद्दी, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, खाता संख्या क्या है, खेसरा संख्या क्या है, रकबा क्या है, आपको सभी इसमें विवरण भरना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा में आप जमीन के स्थल एवं रकबा तो पहला जान लीजिए, इसमें छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु 4-1 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होगी। उसके बाद यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए ज़मीन कम से कम ग्रामीण सड़क के समीप होना आवश्यक है। जल जमाव भूमि का चयन नर्सरी स्थापना हेतु नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये है ना, ये महत्वपूर्ण, ये जो 3 नंबर में ये महत्वपूर्ण 3 बातें कही गई है, आप इस बातों को ध्यान में रखिएगा, तभी आपके लिए आपको ये बेनिफिट मिलेगा दोस्तों इसमें पहला है छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु 4-1 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होगी। और उसके बाद यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए ज़मीन कम से कम ग्रामीण सड़क के समीप होना आवश्यक है। दोस्तों जो नर्सरी का ज़मीन हो वो ग्रामीण सड़क के पास में ही होना चाहिए। दोस्तों उसके जल जमाव भूमि का चयन नर्सरी स्थापन हेतु नहीं किया जाएगा। दोस्तों जहाँ जल लग जाता है बरसात में तो वहाँ उस भूमि पर आपको ये स्थापना का स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों, तब इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें आपको फ्रेश जगह रहना चाहिए और ग्रामीण सड़क के पास में ही होना चाहिए, तो अभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर ऐसा ज़मीन है जहाँ भूमि पर पानी नहीं लग जाता तो आपको इसके लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद अगला बात करते हैं, अगला प्रोसेस में अगला क्या इसमें बातें बताई गई है। अगले इसमें चयनित भूमि पर आवश्यकता अनुसार मिट्टी भराई का कार्य स्वयं के संसाधन से किया जाएगा। दोस्तों ये भी जो भी इसमें चयनित भूमि है जिस पर नर्सरी आप की है। अब तीसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं। इसमें पानी के स्रोत जैसे टम्बेल या पंपिंग सेट होता है या इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन होता है इत्यादि की सुविधा नर्सरी हेतु चयनित जमीन पर कृषकों को स्वयं का होना चाहिए। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज़मीन आपका रहेगा नर्सरी का उसमें पानी का स्रोत जो या ट्यूबवेल से हो या पंपिंग सेट से हो या इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन किसी भी माध्यम से सुविधा हो वो आपका अपने स्वयं का होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ आप देखिए परियोजना प्रस्तावित का विवरण भी दिया गया है, आप इस विवरण को देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। वैसे आपको हम बता दिए गए हैं और आप इसमें अपना देख लीजिएगा। दोस्तों ये आपको हम PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उस लिंक से विजिट करके जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं वैसे वैसे आप अपना देख लीजिएगा दोस्तों। वैसे आगे हम बता दे रहे हैं दोस्तों इसी में जो बताए हैं 3 नंबर में ही इसमें अगला पॉइंट है। सॉरी दोस्तों इसमें 4 में आपको जिसमें परियोजना प्रस्तावित का विवरण आप देख लीजिएगा, उसको हम पॉइंट बता देते हैं। इसमें मृत वृक्ष हेतु पौधे सामग्री प्रमाणित स्रोत से प्राप्त कर लगाया जाएगा, जिसके रिकॉर्ड का साधारण लाभार्थी के द्वारा स्वयं किया जाना। दोस्तों जो भी आप पौधे का सामग्री लाइएगा वो खुद से प्राप्त कर रिकॉर्ड के अनुसार अपने पास रख ले, स्वयं किया होना चाहिए, तभी आपको इसके लाभ मिलेगा। उसके 5वां नंबर में कहता है न्यूनतम अनुमानित लागत से अधिक व्यय होने पर अनुमानित लागत से अंतर राशि का व्यय कृषि के द्वारा स्वयं किया जाएगा। और इसके बाद योजना की इकाई लागत 20.00 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। इकाई लागत का अधिकतम 50% राशि 10.00 लाख रुपए सहायता अनुदान किस्तों में दिया जाएगा। दोस्तों जो आपको बोले हैं कि आपको
दोस्तों आपको हम जो बताएं कि जो 10 लाख सहायता अनुदान दिया जाएगा इसमें सरकार के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से, वो आपको किस्तों के अनुसार डीबीटी के माध्यम से आपके सीधे अकाउंट में दिया जाएगा। वही आपको बता रहे कि 2 किस्तों में दिया जाएगा। मतलब आपको 10 लाख का सहायता राशि देगा, उसमें 5 लाख पहले दे देगा, 5 लाख बाद में देगा। तो 2 किस्त में आपका यही आपको तोड़ कर देगा दोस्तों। तो एक किस्त के रूप में आपको सहायता राशि दिया जाएगा 10 लाख रुपये। उसका योजना अंतर्गत नियमानुसार 2 किस्तों में सहायता अनुदान दिया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अनुमानित मॉडल प्रोजेक्ट के फिक्स कॉस्ट के अवयव को तहत कार्य पूर्ण होने पर इकाई लागत का 7% सहायता अनुदान प्रथम किस्त के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद करते हैं सहमत या असहमत। उसके बाद मॉडल प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग एवं अन्य अवयवों के तहत कार्य पूर्ण होने पर शेष 40% सहायता अनुदान द्वितीय एवं अंतिम किस्तों के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सूचना सही किसी कार्यबन का विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी तथा मेरे विरुद्ध। दोस्तों ये जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको ये नोटिफिकेशन दिया रहेगा जो भी आपको हम बताएं हैं दोस्तों। तो ये जो भी आपको पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपको जब आप आवेदन करिएगा तो उसी समय ये आपको आवेदन में दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर आप सहमत रहिएगा तो फॉर्म भरने के बाद जो भी आवेदक है, जो भी आवेदन कर रहे हैं, यहाँ आवेदक का यहाँ सिग्नेचर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर सभी आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जब फॉर्म भरिएगा तो यहाँ आवेदक का सिग्नेचर हर हाल में कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों आप उसके बाद ये तो आपको बता दिया। अब ये भी बता देते एकीकृत ये भी आपको इसमें दिया गया, वो भी बता ही देते हैं आपको। एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु चेक लिस्ट आपको पहला है व्यावसायिक स्थल का उद्यान जमीन रसीद भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आवेदक के नाम से होना चाहिए। उसके बाद वंशावली के आधार पर युक्त जमीन आवेदक के पास होना आवश्यक होगा दोस्तों। उसके बाद वंशावली के आधार पर ही विधिमान्य भू स्वामित्वों का मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों जब आप आवेदन कीजिएगा। पहले डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। उसके बाद दूसरा बात करते हैं, राज्य की कोई व्यक्ति जो फलदार वृक्षों के पौधे सामग्रियों के उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक हो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अब इसका लाभ आपको डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत कृषि के द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, जिसका साक्ष्य मॉडल प्रोजेक्ट के साथ संलग्न करना आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद चौथे में बात करते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करना जरूरी है दोस्तों, अनिवार्य है दोस्तों। ये चौथा पॉइंट आपको ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अगर कोटि के वर्ग के आप हैं तो आपको उन लाभुकों को अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें आपको जाति प्रमाण आपको देना जरूरी पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद पाँचवा पॉइंट करता है, नर्सरी हेतु उपयुक्त जमीन से संबंधित एकरारनामा होना चाहिए दोस्तों, कागज। उसके बाद ये चीज़ तमाम आपको बता दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा, वो आपको इसमें बता दिया गया है। ये जो भी 5 पॉइंट बताया ये डॉक्यूमेंट के बारे में ही चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट के बारे में ही बताया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1000 के आपको स्टाम्प पेपर बनाना पड़ेगा, जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर। दोस्तों आप देख सकते हो, उद्यान निर्देशालय कृषि विभाग से छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु उपयुक्त जमीन से संबंधित एकरनामा 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए दोस्तों। जो बोले हैं अंत में 5 नंबर पॉइंट में, उसमें एकरनामा जो बनाना है 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर पर बनाना दोस्तों। तो उसका देख लीजिए आप, फॉर्म ऐसे रहेगा। प्रमाणित किया जाता है कि मैं डॉट में जो भी नाम है अपना पिता या पति जो भी अपना है, ग्राम पोस्ट पंचायत प्रखंड जिला का निवासी हूँ, ये सब विवरण भरना है। उसके बाद दूसरा नंबर व्यावसायिक स्थल या चौहदी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में आपको भर लेना है। उसके बाद खाता संख्या खेसरा संख्या रकबा, इसमें सब तमाम डिटेल इसमें भर लेना है दोस्तों। इस एकरनामा जो बनाना है 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर पर बनाना है। आप कोर्ट में चले जाइएगा, वहाँ बोलिएगा 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर पर बनाना है, तो वो आपको बना देगा इसके लिए अप्लाई के लिए दोस्तों। उसके बाद आपको तीसरे नंबर में बता देते हैं, जमीन के स्थल एवं रकबा उपयुक्त चौहदी खाता संख्या इतना, खेसरा संख्या इतना, रकबा इतना ग्रामीण सड़क के समीप स्थल चयनित स्थल नीची एवं जलजाम रहित होना चाहिए। उसके चयनित भूमि पर आवश्यकता अनुसार मिट्टी भराई का कार्य भरे द्वारा स्वयं का संसाधन में किया जाए। पानी में स्रोत ट्यूबलाइन पंपिंग सेट इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन इत्यादि की सुविधा मेरे जमीन पर उपलब्ध है। ये जो स्टाम्प पेपर में बनाइएगा, जो ऊपर हम बताए गए हैं फॉर्म में, वो वही सब इसमें भरना है दोस्तों।
उसके बाद उपयुक्त सूचना सही है, किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है। दोस्तों इस पर कोई भी गलती या कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो इसके लिए आप खुद ही जवाबदेही होइएगा और खुद ही आपको इसका दोषी होइएगा, इसका सरकार के लिए कोई अति नहीं होगा। उसके बाद नर्सरी स्थल के बगल के 2 किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर होना चाहिए। दोस्तों जो नर्सरी स्थल जो भूमि है उसके बगल के 2 किसानों का नाम एवं सिग्नेचर होना चाहिए, गवाह के तौर में आप मान सकते हैं। उसमें मोबाइल नंबर आपको भी देना पड़ेगा। इसमें गवाह का पहला नाम एवं पता लिख दीजिएगा, उसी के पहले ऊपर नाम लिख दीजिएगा, उसका नीचे पता लिख दीजिएगा। उसके बाद राइट साइड में आप सिग्नेचर उसका जो भी अंगूठा लगाते तो अंगूठा कर दीजिए, अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर लीजिए। उसके बाद दूसरा में गवाह का नाम भी वैसा ही लिखना है दोस्तों, पहला नाम लिख दीजिएगा, उसके नीचे पता लिख दीजिएगा। उसके बगल में अगर साइन करते हैं तो साइन, अगर अंगूठा लगाते तो अंगूठा इसमें राइट साइड में आपको कर लेना है। ये 2 मतलब आपका जो नर्सरी रहेगा उसके अगल बगल में के 2 किसानों का ये दोनों चीज़ चाहिए, गवाह का नाम और पता और सिग्नेचर भी चाहिए। अंगूठा लगाते तो अंगूठा और सिग्नेचर करते सिग्नेचर। दोस्तों इसमें डिटेल नोटिफिकेशन बता दिया गया है, इसमें और बहुत सारे बातें दिया गया, मगर ये आपको हम जरूरी बातें स्क्रीन पर बता दिए गए हैं। आप यहाँ से ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप बताते हैं कि आवेदन कब से शुरू है, वो भी आपको हम स्क्रीन पर चल के बता देते हैं। दोस्तों इसका अब आवेदन की बात कर रहे थे, इसका आवेदन कब से शुरू हो चुका है, इसका आवेदन का अंतिम तिथि आपको बता देते हैं। इसका आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 है। अगर चाहते हैं छोटी नर्सरी की स्थापना में अगर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सहायता अनुदान 10 लाख का प्रति हेक्टेयर पर आपको चाहते हैं सहायता राशि 2 किस्तों में आपको 10 लाख तक मिले, तो आप इसके लिए जो भी सारा डिटेल बताए हैं वो आपको फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होइएगा। दोस्तों इसका अंतिम तिथि एक बार और सुन लीजिए, अंतिम तिथि इसका 25 जनवरी 2026 है। इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उस लिंक पे क्लिक कर आप डायरेक्ट वहाँ से आप जैसे स्टेप बाय स्टेप बताए हैं तमाम डॉक्यूमेंट आप अपना जो भी बताए 1000 का स्टाम्प पेपर पर जो भी एकरनामा होता है वो अपना बना लीजिएगा, जो भी पूरा डिटेल बता दिए हैं आपको उस प्रकार आप बना लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएं कि फ़ोटो वोटो लगाना, वो चीज़ फॉर्म अति कर आपको फिलअप कर देना है और सबमिट कर देना है। दोस्तों आप चाहते हैं अप्लाई करना, चाहते हैं आवेदन करना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक उपलब्ध करा दिया गया, आप आवेदन वहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं ये जो PDF बताया उस PDF को पढ़ना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, आप उस लिंक को भी पढ़ सकते हैं। और इसमें वो PDF भी आपको इसमें दे दिया गया है, अब इस PDF को पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें 13 गो पेज है टोटल, आपको तमाम डिटेल बता दिया गया है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चाहते हैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। अगर चाहते हैं कोई भी अपडेट या कोई भी स्कॉलरशिप या कोई भी योजना आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।